हाय गाइस, आई एम शहजाद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 19। आज हम टेक्स्ट हेल्पर के बारे में देखते हैं कि टेक्स्ट हेल्पर है क्या। तो वो गाइस जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो इंटरेस्टेड हैं सेम कोर्स को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, सो वी आल्सो हैव द सेम कोर्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज on YouTube and our official website, which is the shekzi.com. So if you want to learn the coordinator 4 in English language, go to the shekzi.com or go to the YouTube, find Shekzi and find our coordinator 4 course available in English language. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने नंबर्स को जो है वो कैसे कन्वर्ट किया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉपी करता हूँ और मैं ये एक मेथड बनाता हूँ नंबर के नाम पे, ताकि आप गाइस को जो है कोड बाद में मिल जाए। तो मैं दोबारा से जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब हम कहते हैं कि ये है टेक्स्ट हेल्पर। अब टेक्स्ट हेल्पर जो है वो क्यों ज़रूरी है? लेट्स सपोज आप कहीं पे जो है वो लिमिट लगाते हैं वर्ड की या कैरेक्टर की, या टेक्स्ट के साथ कोई भी फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं। फंक्शन से मुराद ये कि कुछ भी आप जो है वो करना चाहते हैं तो आपको ये हेल्पर यूज़ करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप को रैंडम स्ट्रिंग चाहिए, ये रैंडम स्ट्रिंग मैं एको करता हूँ, ठीक है। अब ये जो है वो दो पैरामीटर्स जो है आप पास करेंगे इसके अंदर ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है जो रैंडम स्ट्रिंग चाहिए उसकी एल्गोरिथम क्या होगी, एंड देन लिमिट कितनी होगी, लेंथ। तो मैं कहता हूँ कि लिमिट हो 12 और मैं कहता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो अल्फ़ा कैरेक्टर्स हों। वापस रिफ़्रेश, तो देखिए अल्फ़ा कैरेक्टर आपको मिल गए। अगर मैं ये फर्स्ट पैरामीटर्स जो है वो चेंज करूँगा, मैं कहता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक चाहिए मुझे, तो वो देखें अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको वैल्यूज़ दे रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि बेसिक्स, तो वापस रिफ़्रेश, तो वो बेसिक्स देगा। ओके, तो ये रैंडमली है, मेक श्योर कीजिएगा। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखें चेंज हो रहे हैं आपके वर्ड्स में। दैट्स वाई वी आर सेइंग रैंडम स्ट्रिंग। ओके, तो मैं अगर कहता हूँ कि सिर्फ जो है वो न्यूमेरिक चाहिए मुझे, तो वापस रिफ्रेश, तो ये न्यूमेरिक, लेकिन रैंडमली है ये न्यूमेरिक, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भाई ज़ीरो ना हो, तो नो ज़ीरो, तो ये ज़ीरो नहीं आएगा कभी भी इसके अंदर, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स, अगर आपको चाहिए MD5 मेक श्योर कीजिएगा, हम ये देखें तो ये MD5 में कन्वर्ट करके दे रहा है। MD5 एक एल्गोरिथम है। अब MD5 आप यूज़ कहाँ करते हैं? लेट्स सपोज आपने जो है वो पासवर्ड यूज़र का है वो आपने सेव करवाना है डेटाबेस में, देन डेफिनेटली आप जो है उसे कन्वर्ट करेंगे MD5 में या किसी भी ऐसे एल्गोरिथम में, SHA-1 या SHA-2 में, तो आप देंगे। तो अगर हम बात करते हैं SHA-1 की, तो मैं कहता हूँ SHA-1 ये एक फॉर्मेट है, एल्गोरिथम है। तो ये आपके जो पासवर्ड को वो कन्वर्ट करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सॉरी, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये है कि आपको ये हम रैंडम स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करवा रहे हैं, तो ये SHA-1 में आपको रैंडम स्ट्रिंग देगा। अगर आप कहते हैं क्रिप्टो, वापस रिफ्रेश, तो देखें ये क्रिप्टो में दे रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है अगर आप किसी को ईमेल के ज़रिए कोई लिंक सेंड करना चाहते हैं, या आप जो है किसी भी फाइल का नाम जो है वो रैंडमली रखना चाहते हैं, तो ये हेल्पर जो है बहुत यूज़फुल होता है। ओके, तो हमारे पास एक और फंक्शन है, मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट स्ट्रिंग के नाम से ना। ये दो पैरामीटर लेता है। लेट्स सपोज आप स्ट्रिंग के आगे अपेंड करना चाहते हैं अगर कोई भी वर्ड, तो वो कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ एको, और मैं कहता हूँ लेट्स सपोज फाइल नेम सेपरेट करना चाहता हूँ अंडरस्कोर से, तो मैं वापस रिफ्रेश, तो देखें 1 लगा दिया, डैश से करूँगा तो वो डैश लगा देगा, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं दूंगा तो वो खुद ही लगा देगा जो भी उसे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है वो कंसीडर की हैश अंडरस्कोर, सॉरी,
तो बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है अगर आप फाइल्स के साथ फाइल्स स्टोर करवा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप ऐसी जो है वो स्टोर करवा रहे हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहते या आप रिप्लेस नहीं करना चाहते। ओके, हमारे पास एक और फंक्शन है, मैं कहता हूँ लिमिट। ठीक है, तो वर्ड लिमिट के नाम से वर्ड लिमिटर, इट टेक्स फ्यू पैरामीटर्स। कैसे? मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग फर्स्ट पैरामीटर में हियर इज माय स्ट्रिंग फॉर यू। ओके, मैं कहता हूँ कि ओनली 2 वर्ड्स हों इसके अंदर ना। ठीक है, थर्ड पैरामीटर को छोड़ दें फिलहाल। तो मैं वापस जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखें 2 वर्ड्स के बाद उसने डॉट्स लगा दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 करता हूँ तो देखें उसने 1 वर्ड के बाद डॉट्स लगा दिए। अगर मैं कहता हूँ 3 तो 3 वर्ड्स के बाद डॉट लगा दिया। अगर मैं कहता हूँ 4 तो 4 वर्ड्स के बाद वो डॉट लगा देगा। सो 1 वर्ड 2 3 4, तो स्ट्रिंग के बाद उसने डॉट लगा दिए 3। अब ये फंक्शन कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सपोज आपने कोई ब्लॉग लिखा हुआ है और आप थोड़े से अमाउंट में जो है कोई टेक्स्ट जो है वो शो करना चाहते हैं, बाकी जो है हाइड रखना चाहते हैं, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक और जो है वो फंक्शन है हमारे पास, ये तो वर्ड पे है। मैं कहता हूँ कैरेक्टर लिमिटर। मैं सेम जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग है और मैं इसे एको करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वर्ड काउंट होता है और अगर जो है वो कैरेक्टर लिमिटर आप यूज़ करते हैं तो वो जो कैरेक्टर्स होंगे उसके बाद में लगाएगा। लेट्स सपोज ये 1 2 3 4 के बाद में डॉट्स लगाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 4 कैरेक्टर के बाद में डॉट्स लगाने हैं। अगर मैं कहता हूँ 2 कैरेक्टर के बाद डॉट्स लगाने हैं तो वो 2 के बाद ओके वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूँ 5 के बाद लगाने हैं, ओके, अगर मैं कहता हूँ 7, क्योंकि वो स्पेस जो है काउंट कर रहा है। आप देखें ये 4 5 में जैसे ही जो है ऐड करता हूँ तो ये स्पेस है, उसे कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिल रहा, तो वो स्पेस को जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 7 करता हूँ तो वो स्पेस को जो है वो कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 स्पेस 5 6 और ये 7, तो एस के बाद उसने ये लगा दिया। अब वो स्पेस को जो है वो काउंट जो है वो कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 10 के बाद लगाना है तो ये 10 के बाद लगा देगा। तो बहुत ही ये 2 यूज़फुल फंक्शंस हैं। ये जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं या टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी चीज़ हम जो है लगाना चाहते हैं और या इंक्रीमेंट या व्हाटएवर कुछ भी आप जो है वो कह लें, तो यहाँ पे वहाँ पे ये बहुत यूज़ होते हैं। लेट्स सपोज आपने कुछ वर्ड्स को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है कि वो वर्ड्स जो है अगर कोई भी यूज़र जो है ऐड करता है तो वो सिस्टम उठाए ही ना। तो हमारे पास है वर्ड सेंसर। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स लेता है, आप जैसे ही पैरामीटर लगाएंगे वो आपको बता देगा कि कितने जो है वो, देखें ये स्ट्रिंग फर्स्ट पैरामीटर में वर्ड क्या सेंसर करने हैं, रिप्लेस किससे करना है। लेट्स सपोज अगर मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे वर्ड्स का और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो मैं कहता हूँ डॉग अलाउड नहीं है, कैट अलाउड नहीं है और लेट सपोज ABC अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड पैरामीटर में आ गया आपका। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर में आप स्ट्रिंग देंगे, मैं कहूँगा हियर इज माय डॉग विथ कैट एंड ABC। ठीक है, रिप्लेस किससे करना है, मैं कहता हूँ X से रिप्लेस करना है। ठीक है, या एक ही X दे देते हैं। ठीक है, और मैं इसे एको करवा देता हूँ। वापस हम जाएंगे विंडो में, रिफ्रेश करेंगे, हियर इज माय डॉग को देखें उसने X के साथ रिप्लेस कर दिया विथ, ये देखें हियर इज माय डॉग विथ कैट को भी और ABC को भी उसने रिप्लेस कर दिया। अगर मैं कहता हूँ स्टार से रिप्लेस करना है तो देखिए उसने स्टार से रिप्लेस कर दिया।
तो बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जब आप जो है कोई चीज़ को जो है ब्लॉक करना चाहें, या आप चाहते हैं कि कुछ जो है वो वर्ड्स को जो है मैं नहीं अपने सिस्टम में दिखाना चाह रहा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप जो है हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज़ को, हमारे वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।